बहुत समय पहले की बात है जब संजू अपने परिवार के साथ एक फैक्ट्री के दिए गए क्वार्टर में रहा करता था। उसके पापा उस फैक्ट्री में मैनेजर थे। संजू के परिवार में उसके पापा, उसके 2 भाई, उसकी बहन और संजू थे। तो ये सब लोग एक छोटे से क्वार्टर में रहकर अपनी गुज़र-बसर करते थे। और संजू का मतलब यही था सारा काम, मतलब पापा उसके मैनेजर थे, तो कभी-कभी ये भी अपने पापा की हेल्प किया करता था। अब एक टाइम की बात है कि जब संजू के पापा ड्यूटी पर थे ना, उनकी ज़्यादातर नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। तो संजू भी अक्सर रात में जगा करता था अपने पापा की मदद करने के लिए। जो संजू का घर था वो भी फैक्ट्री के पास में था। तो कभी-कभी ऐसा होता था कि अगर उसके पापा किसी काम में बिज़ी हैं या फिर नहीं देख पा रहे हैं, तो संजू जाके फैक्ट्री में काम देख आया करता था। अब एक बारी की बात है कि संजू जो था ना, वो फैक्ट्री में उस रात अपने पापा की जगह पर काम कर रहा था। मतलब बस उसका काम था कि लोगों को देखना, सही चीज़ें बताना और मतलब कि सब लोग सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जो भी सुपरवाइज़र्स हैं, जो भी है, मतलब वो अपना कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो सब उनका काम था देखना। तो संजू भी पापा के बताए हुए जो भी काम था वो कर रहा था। तो अब ना क्लोजिंग टाइम हो गया, क्योंकि 1 बजे के बाद ऑलमोस्ट वहाँ पर काम ख़त्म हो जाता था। कोई भी वहाँ पर काम करता नहीं था। या फिर ये कह सकते हैं कि जो एकदम लास्ट शिफ्ट थी वो 1 बजे ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद वहाँ पर कोई रुकता नहीं था फैक्ट्री में। तो संजू भी, मतलब संजू ने देखा कि लोग निकल के जा रहे थे, तो ऑलमोस्ट सब लोग निकल गए। और फैक्ट्री, मतलब ऐसा हुआ कि चलो क्लोज़ कर दो, सारे इक्विपमेंट क्लोज़ कर दो और जो कुछ भी अभी चल वल रहा है, कुछ भी मतलब चलता ना रहे। तो संजू ये सब कुछ देख फेंक के अपना एंड में मतलब गया। पहले सब कुछ बोला लोगों से, लोगों ने बंद कर दिया अपने हिसाब से। बट संजू इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए दोबारा गया एक बार चेक करने कि सब कुछ बंद है। तो संजू ने अपने आप से देखा कि पूरी फैक्ट्री में, मतलब सारे जो भी लगे हुए थे उपकरण वहाँ पे, सब कुछ बंद थे। कुछ भी नहीं मतलब चल रहा था अभी फ़िलहाल। सब अपना आराम से लाइट वाइट सब ऑफ करके ये वापस निकलने लग गया। अभी वापस निकलते-निकलते ना रास्ते में आया था और अंदर ना एक सुपरवाइज़र था, जो मतलब उस टाइम कुछ लेट काम कर रहा था, तो वो रह गया था। अब उसने संजू को बोल दिया था कि कुछ देर में निकल जाएगा। तो संजू अपना काम करके जो भी उसको था, वो अपना बाहर आ गया था। अब जैसे ही संजू जा रहा था ना रास्ते में, तो संजू के पास कॉल आया सुपरवाइज़र का। बोला कि एक बारी आप वापस आ सकते हैं? तो संजू ने कहा क्यों, क्या हुआ? मतलब अभी तो जस्ट आया हूँ वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक बारी ना चेक करना है, अंदर ना कोई मशीन जो है वो चल रही है, तो शायद कोई कुली छोड़ गया होगा मशीन। तो संजू ने कहा नहीं, अभी तो मैं चेक करके आया हूँ, सारी मशीनें बंद हैं। तो सुपरवाइज़र ने कहा कि नहीं सर, मैंने अभी जस्ट सुना है, मतलब अंदर मशीन चलने की आवाज़ आ रही है और शायद कोई मशीन चला रहा है, तो देख लो, क्या पता कोई अंदर तो नहीं रह गया। अब चाबियाँ भी जो थी ना, वो सारी संजू के पास थी, तो संजू को ना चाहते हुए भी उस टाइम जाना पड़ रहा था। अब संजू गया और उसने चाबी दी सुपरवाइज़र को। सुपरवाइज़र अंदर गया, चेक किया। अब सब कुछ मतलब बंद था, लेकिन एक मशीन थी जो अपने आप से चालू थी। तो अब ये सुपरवाइज़र ने बोला कि ये मशीन आपने देखी नहीं थी क्या? मतलब ये तो चालू है। तो इसने कहा नहीं, मैं अभी जस्ट किया था, सारी मशीनें बंद थी, कोई मशीन चालू नहीं थी। तो सुपरवाइज़र को लगा चलो ठीक है, क्या पता मतलब रह गई होगी, कोई बात नहीं। तो इन्होंने मशीनें बंद की, अपना थोड़ी देर वेट किया कि मतलब कहीं अभी तो कोई मशीन की आवाज़ नहीं आ रही है, सुन लूँ एक बार। तो इन लोगों ने थोड़ा वेट किया, कोई मशीन की आवाज़ और नहीं आई। अब दोनों ने मतलब फैक्ट्री को अपना लॉक ऑफ किया, दोनों बाहर निकल आए। चलो ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट डे ना, फिर मतलब ये लोग अपना नाइट वाइट शिफ्ट हो रही थी, फिर वैसे ही हुआ। अब रोज़ की तरह सुपरवाइज़र रिपोर्ट बनाने के लिए रुका हुआ था वहाँ पर, क्योंकि वो थोड़ा सा काम वाम का जो कुछ भी कंप्लीट हुआ है, क्या बचा है, कितना मतलब अभी और करेंगे, कितने लोग चाहिए, सब कुछ मतलब अपना लेखा जोखा रखता था। तो वो रिपोर्ट बनाने में उसे थोड़ा टाइम लगता था, तो वो थोड़ा टाइम तक वहीं रुकता था। अब फिर वैसे ही हुआ। अब जैसे ही वो निकल के संजू आने लग गया, फिर संजू के पास फ़ोन आया कि सर आपने मशीन चेक नहीं की, अंदर मशीन चल रही हुई है। संजू ने कहा कल भी यही हुआ था, अब आज मैं फिर चेक करके आया हूँ, इस बार देखा सब कुछ, फिर भी मतलब अब कॉल कर रहे हैं ये लोग कि मशीन चल रही है। तो संजू ने कहा ना सुपरवाइज़र से कि चलो ठीक है, मैं अभी आता हूँ, एक बार पापा को इन्फॉर्म कर दूँ इस बारे में, कि क्या पता कोई ऐसा टेक्निकल इशू हो गया हो जो अपने आप चलने लग जाती है, या क्या होता है। तो फिर वो अपने क्वार्टर पे चला गया पापा को बोलने के लिए। तो पापा उसके सो रहे थे, उसने उठाया कि पापा मशीन जो है वो कल भी ऐसा ही हुआ था, अब कल मुझे लगा गलती से हुआ होगा, चलो शायद रह गई हो, शायद मुझे ना याद हो, लेकिन आज मैं सब कुछ देख के आया हूँ एकदम अच्छी तरीके से। फिर भी मशीन बोल रहा है सुपरवाइज़र की चल रही है, आप एक बार देख लोगे चल के? तो उसके पापा नींद में ऐसे आंखें में चलते हुए उठे, बोले मतलब तुम लोग ऐसा आधा अधूरा काम करते हो, चलो ठीक है चल के देख लेता हूँ।
तो उसके पापा और संजू साथ में आए, फैक्ट्री की तरफ जाने लग गए। फैक्ट्री पहुँचे, सुपरवाइज़र मिला। अब उसने बोला कि एक बार चलते हैं, देखते हैं। तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है चलो देखते हैं। अब ये दोनों मतलब जो पापा और बेटे थे दोनों, ये चले गए, सुपरवाइज़र गया। इन्होंने रूम खोला, सामने देख रहे हैं मशीन चल रही है, और जबकि अभी कुछ देर पहले संजू ने अपने आप से सब कुछ ऑफ करा था। तो फिर इसके पापा ने बोला एक काम करो, अब आप भी निकलने ही वाले हो तो एक काम कर दो, मेन पावर जहाँ से आती है वो स्विच ऑफ कर दो, वहाँ से बंद हो जाएगा तो नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता फिर मशीन चलेगी। तो संजू ने कहा कि हाँ ये पापा सही बोल रहे हैं, ठीक है मैं वहाँ से ही इसको ऑफ़ कर देता हूँ। तो संजू गया, फटाफट मेन स्विच उसने ऑफ़ किया, और सुपरवाइज़र ने कहा कि एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम चले जाएंगे और जस्ट इन केस फिर कुछ और अगर होता है या मशीन चलती है कुछ भी, अगर ये मतलब अपने आप से कुछ स्टार्ट जो भी हो रहा है इसमें पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, रुकते हैं हम। अब वो जैसे ही मतलब थोड़ा टाइम बीता, सब कुछ शांति थी, मतलब कुछ नहीं चला था, कोई मशीन नहीं, कोई शोर नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस थी वहाँ पर, कुछ नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन एकदम से ही फिर मशीन चलने की आवाज़ आ गई। अब ये लोग चौंक गए कि मतलब मेन पावर ऑफ किया हुआ है तो ये मशीन कहाँ से चल रही है। अब इन्हें थोड़ा लगने भी लग गया कि क्या चीज़ है, मतलब ये मतलब इम्पॉसिबल बात है ना कि जहाँ पे पावर नहीं जा रही है तो वो मशीन कैसे चल रही है। अब ये लोग थोड़ा सा डरने लग गए कि मतलब ये हो क्या रहा है। ठीक है फिर खैर, अब उसने जाके बोला, जो मतलब संजू के पापा थे उन्होंने बोला कि संजू जो एक बार चेक करके आओ वहाँ से मेन स्विच ऑफ है या ऑन है। संजू गया। अब संजू के लिए और चौंकाने वाली बात ये थी कि वहाँ से मेन स्विच जो उसने अभी कुछ देर पहले ऑफ किया था वो ऑन था। अब यहाँ संजू फंस रहा था हर बार कि बेचारा, उसने मशीनें चेक की वो भी बंद थी, फिर पता चल रहा है कि मशीनें खुली हुई थी। अब उसने मेन स्विच ऑफ किया था वो भी ऑन हो गया। तो उसने आके बताया अपने पापा को कि मतलब मेन स्विच तो मैंने ऑफ किया था बट पता नहीं कैसे खुद से ऑन हो गया। तो उसके पापा ने बोला कि मतलब तुम लोग इतना लापरवाही से काम करते हो और ध्यान नहीं देते, ये वो, मतलब वो उसको डांटने लग गए। तो फिर उसने बोला कि मैंने मतलब सच में एकदम अच्छे से देखा था और उसको मैंने ऑफ़ किया था, तभी मैं आपके पास वापस आया था। खैर इस बार उन्होंने मतलब थोड़ा, जब ये मशीन चल रही थी उन्होंने मतलब फिर संजू के पापा ने खुद जाके वो मतलब मेन स्विच ऑफ किया और गेट बंद कर दिया। अब ऑलमोस्ट 3 बज गए थे, बिल्कुल शांति थी। अब मशीन चलने की ना थोड़ी देर बाद तक भी कोई आवाज़ नहीं आई। अब ये लोग शांति से घर वापस आ गए। अब नेक्स्ट डे संजू और संजू के पापा दोनों साथ में थे और सुपरवाइज़र रोज़ की तरह अपना काम कर रहा था। फिर ना जैसे ही ये लोग अपना निकलने वाले थे वहाँ से अपना काम ख़त्म करके, तो सुपरवाइज़र के यहाँ चले गए लोग थोड़ा काम चेक करने के लिए और कुछ बताने के लिए। एकदम से ना इनको फिर मशीन चलने की आवाज़ आई। अब इस बार संजू की गलती नहीं थी क्योंकि संजू ने इस बार कुछ भी नहीं किया था। इस बार उसके पापा ने, क्योंकि संजू रोज़ बंद कराया था, रोज़ आवाज़ें आ रही थी, तो इसके पापा ने इस बार श्योरिटी ली थी कि हाँ मशीन प्रॉपर्ली बंद है, तो खुद जाके उन्होंने सब कुछ मैनुअली ऑफ़ किया हुआ था। लेकिन मशीन चल रही थी। बहुत ताज्जुब की बात थी कि खुद से मशीन चल रही है। फिर सुपरवाइज़र और सब लोगों को सुनाई पड़ा था, साफ साफ मशीन की आवाज़ आ रही थी। और फिर उसके बाद में इन लोगों ने मतलब फिर वही मेन स्विच ऑफ करा, कुछ देर बाद फिर वो चलने लगी। मतलब ये चीज़ उनको समझ में आई थी कि मतलब ये हो क्या रहा है। अब इन्हें कुछ ये भूत का चक्कर लग रहा था कि मतलब अब क्योंकि संजू की गलती नहीं थी ना, गलती कोई एक करेगा और वो भी एक बार करेगा, बार बार तो कोई नहीं करेगा ना गलतियाँ, वो चीज़ थी। अब इस बार इसके पापा थे, पापा लोग तो वैसे भी गलतियाँ नहीं मानते हैं, तो खैर इसके पापा थे इस बार। तो पापा ने ऑफ किया था, तो वो जानते थे कि क्या है, हाँ मतलब मैंने बंद किया है, तो उन्हें श्योरिटी थी कि मतलब सब कुछ बंद है बट फिर भी चल रहा है सब कुछ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मतलब पंडित जी को बुलाया फैक्ट्री में कि एक बार चेक करने के लिए कि मतलब एक्चुअल में क्या इशू है, या फिर हमें जो लग रहा है वो है, या फिर मतलब कोई टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि जब पावर ऑफ कर रहा हूँ तो उसका टेक्निकल इशू क्या होगा कि मतलब मशीनें चल रही हैं। तो जब पंडित जी आए तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ है जो मतलब परेशान किसी को नहीं कर रहा, बट उसको पता भी नहीं है कि वो शायद नहीं है इस दुनिया में और वो अपना काम करता जा रहा है, और जब कोई नहीं होता तो उसे उस टाइम कंफर्टेबल लगता है तो वो अपना काम करता है। अब ये लोग चौंक गए कि भाई मतलब कौन है और ये अनकंफर्टेबल कंफर्टेबल क्या चल रहा है ये सब। अब ये बहुत ज़्यादा डर गए थे कि मतलब ये हो क्या रहा है। अब ना नेक्स्ट डे एग्जामिनर आने वाला था वहाँ पे, तो इन लोगों ने सोचा कि आज रात यहीं रुक जाते हैं और देखते हैं क्या सीन क्या है, मतलब क्यों ये सब कुछ हो रहा है। तो पंडित जी ने बोला कि हमें मतलब इतना करना होगा कि इस आत्मा को मतलब जो भी अपना ये काम करना चाह रही है वो पूरा करने में इसकी हेल्प करनी होगी। जैसे हम इसकी हेल्प कर देंगे तो शायद इसे कुछ
आराम मिलेगा या फिर शायद इस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो इसके पापा ने बोला, संजू के पापा ने बोला कि हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा। तो जो पंडित जी आए थे उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री में एक ऐसे बच्चे की आत्मा फंसी हुई है जिसे मालूम नहीं है कि वो अब नहीं रहा, और जैसे कि जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन उसका एग्ज़ाम था और उसको अपनी जॉब जो है, मतलब प्रोजेक्ट जो था वो सबमिट करना था, और उसको उस जो हापड़ तपड़ थी ना पेपर देने की जल्दबाजी, उसमें उसने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि मतलब वो अपने घर से बहुत स्पीड में निकल रहा था, और जैसे ही वो स्पीड में निकला सामने एक आती हुई जो मतलब ट्रक होती है ना बड़ी वाली जो सामान ढो के चलती है, उससे उसकी गाड़ी टकरा गई और उसकी उसी टाइम पर मौत हो गई थी। लेकिन इसकी आत्मा को पता नहीं चला कि मतलब ये अपना शरीर छोड़ चुकी है, और उस चक्कर में ये रोज़ यहाँ पर आता है, रोज़ मतलब प्रैक्टिस करता है और उसके बाद अपनी जॉब बना के छोड़ता है। जॉब मतलब कि एक पीस ऑफ वर्क होता है कि दिखाने के लिए एग्जामिनर को कि मतलब हमने देखो ये काम अभी किया हुआ है, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट मतलब बनाया हुआ है हमने, या पर्टिकुलर ये पीस ऑफ वर्क हमारा है, ये चीज़ थी। तो पंडित जी ने बोला कि इसकी आत्मा को मुक्ति सिर्फ एक तरीके से मिल सकती है कि अगर इसकी जॉब जो बना के दिखा रहा है लोगों को, उसको एक बार एग्जामिनर चेक कर ले और उसके हिसाब से उसको नंबर दे दे। तो फिर संजू के पापा ने सोचा कि मतलब ये कैसी बात हुई। तो पंडित जी ने संजू के पापा को बताया कि बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपना शरीर छोड़ चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी वो सब काम करती रहती हैं, वैसे ही काम करती रहती हैं जैसे कि वो जब जिंदा थी तब करती थी, और उनको पता ही नहीं चलता कि वो अब नहीं रहे। बस वो लोगों से अलग हो जाते हैं और डर डर के वो अपना कोने में ऐसा अपना थोड़ा बहुत काम कुछ भी करते रहते हैं। वो लोगों से अपने आप को अलग मानने लगते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो नहीं रहे। तो एक बार आप ये चीज़ करके देखो, शायद इस आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो संजू के पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं, कल तो एग्जामिनर आ ही रहे, हम एक बार इस चीज़ को भी करके देख लेते हैं। अब एग्जामिनर आया जब सुबह, तो फिर उनको ये सारी बातें बताएगी कि मतलब रात में ये सब सीन हो रहा है यहाँ पे, और ऐसा सा पंडित जी ने बोला हुआ है, तो अगर आप इसमें हमारी मदद कर दोगे तो शायद जो भी आत्मा इस फैक्ट्री में है उसको शांति मिल जाएगी। और संजू के पापा ने बस इतना कहा था कि आप जो भी उसका प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं आप उस पर नंबर दे दो उसको, मतलब कुछ भी है अच्छा बुरा जो कुछ भी, मतलब आप बस नंबर दे दो। और चौंकाने वाली बात ये थी ना कि जब भी वो मशीन चल के बंद हो जाती थी खुद से, तो वहाँ पे बाकायदा नाम, रोल नंबर और प्रोजेक्ट का मतलब जो भी पीस होता था बनाता था वो डिफाइन करता था पेपर पे। तो ये देख के एग्जामिनर भी चौंक गया कि मतलब क्या है ये, मतलब कौन सी आत्मा है जो मतलब इतना नॉलेज रखती है। खैर वो सब चीज़ें तो मतलब उनकी थी अपनी, चौके थे, बट उन्होंने मतलब वहाँ पे उसको चेक वेक किया और नंबर वगैरह दे दिए। अब ये लोग रात का वेट करने लगे कि क्या होने वाला है। वैसे ही हुआ, मतलब सुपरवाइज़र वगैरह मतलब रुके हुए थे, एग्जामिनर चला गया नंबर वगैरह देके। लेकिन आज रात जो थी वो काफ़ी अलग थी। आज की रात में जब उसको उसके सब्जेक्ट के नंबर मिल गए थे, वो पास हो गया था, तो आज फैक्ट्री में पूरी तरह शांति थी। आज कोई शोर नहीं था, कोई मशीन नहीं चला रहा था, और ना ही कोई तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट सुबह उनको मिला वहाँ पे बना हुआ। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम जल्दबाजी में जीते हैं ना रोज़ रोज़, मतलब किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं। इंसान मतलब इस बीच में मर भी जाता है, फिर भी वो छोटी मोटी चीज़ों के पीछे भागता रहता है। मतलब इतनी टेंशन होती है कि उसको ये भी नहीं पता चला कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, और वो ये टेंशन कब के पीछे छोड़ चुका है। खैर, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मन करे तो दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।